My students, beta, today I am discussing with you solution part 6. In this today I will discuss with you vapor pressure of a liquid and a solution. ठीक है, and a solution separately. मतलब लिक्विड का वेपर प्रेशर हम अलग से निकाल लेंगे और सॉल्यूशन का अलग निकालेंगे. ठीक है, देखो बेटा, पहली तो बात है वेपर प्रेशर क्या होता है. देखो, ये आपका एक कंटेनर है, इसमें आपने कोई लिक्विड रखा हुआ है. ठीक है, यू हैव केप्ट सम लिक्विड, राइट. आपको मालूम है ये ऊपर से प्रेशर होता है, ये ऊपर से नीचे, ये प्रेशर जो है हवा का प्रेशर ऊपर से है, ये लिक्विड होता है और ऊपर एयर होती है. एयर जो है ये पूरा, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर. ये एटमॉस्फेयर प्रेशर है, यानी प्रेशर इसको, ये जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है इसको नीचे दबा रहा होता है. ठीक है, लिक्विड को बाहर नहीं निकलने देता. लेकिन क्या होता है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है, लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है वो हर वक्त मूव कर रहे होते हैं सरफेस पर, और मूव करते हैं तो मूव करके वो मूव करते करते कुछ वेपर्स वो सरफेस पे निकल, सरफेस पर आके वेपर्स इकट्ठे हो जाने शुरू हो जाते हैं. लिक्विड के वेपर्स सरफेस पर इकट्ठे हो जाते हैं. ठीक है, वो सरफेस पे एक टाइम आ जाता है कि ये जो वेपर्स हैं, ये वेपर प्रेशर, ये लिक्विड का जो प्रेशर है वो बाहर के बराबर हो जाता है. एनी हाउ दैट इज ए सेकेंडरी थिंग. ठीक है, तो ये प्रेशर, अब देखो ये क्वेश्चन है कि हमने इसका वेपर प्रेशर निकालना है, तो कैसे निकालें. तो क्या करेंगे हम ना, एक ये हमारे पास सिंपल सा सिस्टम है समझाने के लिए कि ये हमारा एक कंटेनर है. ठीक है, इसमें हमने ये ऐसे रखा हुआ है. ठीक, ये आपका राइट क्लियर, ये हमारा मानोमीटर है. ठीक है, तो इसमें मानोमीटर में क्या होता है कि ये दिस इज प्रेशर. ये हम इसको यहाँ से क्लोज कर दिया, तो इसमें ये हमारा कोई लिक्विड भरा हुआ मरकरी. ठीक है, व्हाट विल हैपन, अब इस वक्त ये जहाँ ये प्रेशर है, एटमॉस्फेयर प्रेशर है. ठीक है, क्या होगा, ये टाइम के साथ ये जो लिक्विड्स हैं इसके वेपर बनेंगे. ये हमेशा जब हम कोई लिक्विड लेते हैं उसकी वेपोरेशन होती रहती है, उसके मॉलिक्यूल लिक्विड से निकलकर हवा में जाते रहते हैं, चाहे टेम्परेचर कितना भी कम हो. जैसे वाटर है, गर्मियों में वाटर आप रखोगे तो ज़्यादा वेपर बनाएगा, सर्दियों में रखोगे कम बनाएगा. सर्दियों में 1 महीना रखोगे किसी ओपन कंटेनर वाटर में फॉर ए मंथ, तो वो वाटर भी वेपर बना के हवा में चला जाएगा. यानी हर वक्त लिक्विड की वेपोरेशन होती है. ठीक है, वेपोरेशन होती है. अब ये आपका यहाँ से क्लोज कर दिया आपने, ये बीकर बना दिया, जहाँ का प्रेशर और जहाँ का प्रेशर दोनों का प्रेशर सेम है. समझ आ गई मेरी बात. अब क्या होगा, ये लिक्विड वेपर बनाएगा. लिक्विड के वेपर जो हैं वो हवा में चलते जाएंगे. आपको मालूम है पहले सिर्फ एयर थी, अब जो लिक्विड हैं वो हवा की तरह वेपर्स बन के इधर आ गए. अब यहाँ वेपर आने की वजह से जितने भी आपको मालूम है पार्टिकल ज़्यादा हों उतना वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है. वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर कैसे बनता है. वेपर प्रेशर ऐसे बनता है, ये मॉलिक्यूल जो होते हैं एयर के, वो इस साइड में स्ट्राइक करते हैं, इधर से घूम के इधर जाते हैं. यानी ये जो स्ट्राइक कर रहे हैं सरफेस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, उससे प्रेशर बढ़ रहा है. प्रेशर कैसे बनता है, बाय द स्ट्राइकिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, इससे प्रेशर बनता है. तो जब मैंने इसको बंद किया प्रेशर था, लेकिन उस वक्त सिर्फ क्या थी, एयर.
अगर ये पहले फिर मैं समझा रहा हूँ, अगर ये 1 मिनट में एक बार स्ट्राइक कर रहा है तो उसके मुताबिक प्रेशर है। अगर ये 1 मिनट में 100 टाइम इसको स्ट्राइक कर रहा है तो प्रेशर 100 टाइम हो जाएगा। जितना ज़्यादा ये स्ट्राइक करेगा ये एयर के मालिक्यूल इस साइड को, उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, अब जब पहले तो फिर एयर थी, जब ये लिक्विड रखा, लिक्विड के मालिक्यूल भी ऊपर आ गए। आपको मालूम है यहाँ मालिक्यूल आने से ये जो प्रेशर, जो साइडों पे स्ट्राइकिंग है वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि पहले मालिक्यूल कम थे, स्ट्राइकिंग कम हो रही थी। अब मालिक्यूल और आगे, स्ट्राइकिंग और बढ़ गई। जब और बढ़ गई तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये सब का एरिया का वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। जब यहाँ का वेपर प्रेशर सेम है, वो नहीं बढ़ा, क्योंकि वो ये लिक्विड से इधर थोड़ा वो कांस्टेंट, ये पहले जितना इधर था, लेकिन अब इधर के लिक्विड के वेपर्स आने से इस साइड का प्रेशर बढ़ गया। जब ये प्रेशर बढ़ गया तो ये प्रेशर, ये पहले ये दोनों प्रेशर बराबर थे, ठीक है। अब ये प्रेशर बढ़ गया, लिक्विड, ये वाला लिक्विड जो मरकरी रखा हुआ है, ये नीचे, ऊपर से नीचे आना शुरू हो जाएगा, इधर से नीचे आना शुरू हो जाएगा और इधर से राइज करना शुरू कर देगा। आपने लिक्विड रख दिया, पड़ा रहने दिया उसको फॉर इट सम टाइम, तो क्या होगा, वेपर बना रहे हैं, वेपर प्रेशर, उसकी वजह से वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। और टेम्परेचर कोई भी हमने फिक्स रखा हुआ है, जो भी टेम्परेचर उस वक्त सराउंडिंग टेम्परेचर है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से भी वेपर प्रेशर चेंज होता है। तो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये वेपर बना रहे हैं और वेपर का प्रेशर बढ़ रहा है और वो नीचे दबा रहे हैं। एक टाइम आएगा, जितना ये पहले ऊपर का वेपर जा रहे थे, दूसरे के बाद नीचे भी आने शुरू होंगे। एक टाइम आएगा, जितनी वेपोरेशन होगी उतनी कंडेंसेशन हो जाएगी, मतलब और वेपर बढ़ना बंद हो जाएंगे। जब और वेपर बढ़ना बंद हो जाएंगे तो फिर उससे क्या होगा, और वेपर बढ़ना बंद हो जाएंगे, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग पर, और नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन एयर। एयर में जितने ज़्यादा पार्टिकल होंगे इतनी इसकी स्ट्राइकिंग ज़्यादा होगी। लेकिन जब पहले ऊपर जा रहे थे, वेपर बनते जा रहे थे, एक टाइम आता है कि ऊपर से नीचे भी आने शुरू हो जाते हैं। शुरू में भी आ रहे हैं, लेकिन पहले ऊपर ज़्यादा जा रहे थे, नीचे कम आ रहे थे। ऊपर जाने को वेपोरेशन बोलते हैं, नीचे आने को कंडेंसेशन बोलते हैं। एक टाइम आता है जितनी वेपोरेशन होती है उतनी कंडेंसेशन, दोनों बराबर हो जाते हैं। वेपोरेशन एंड कंडेंसेशन बिकम इक्वल, ठीक है, बराबर हो जाते हैं। मेरी बात समझ गए? तो जब बराबर हो जाएंगे तो फिर इसका नंबर ऑफ पार्टिकल जहां बढ़ेंगे नहीं, फिर जितना प्रेशर है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ये पहले नीचे आ रहा था, ये ऊपर जा रहा था, एक टाइम आएगा ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये ऊपर जाना बंद कर देगा। जब ऊपर जाना बंद कर देगा तो ये हमारा ग्रेजुएटेड है बेटा, इससे हम नोट कर रहे हैं ये कितना राइज किया है, उससे हम प्रेशर निकाल लेते हैं। ये हमारा मानोमीटर बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड ए मानोमीटर, जिससे हम ये वेपर प्रेशर नोट करते हैं। तो बेटा ये हमने इस जो लिक्विड रखा था उसका वेपर प्रेशर हमने निकाल लिया कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से वेपर प्रेशर चेंज हो जाता, तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हमने लिक्विड का वेपर प्रेशर निकाल लिया। सपोज पहले आपने किसका निकाला था, वाटर का। अब वाटर के बजाय मैंने बीच में पेट्रोल रख दिया। आपको मालूम है अब पेट्रोल है जहां पर ऊपर एयर के है और ये दोबारा वो लगा दिया। अब पेट्रोल के वेपर ज्यादा बनते हैं क्योंकि पेट्रोल का टेम्परेचर सेम रखा जो वाटर वाला, तो वेपर ज़्यादा बढ़ेंगे। तो फिर ये जहाँ वेपर इकट्ठे ज़्यादा होंगे ये नीचे ज़्यादा पुश करेगा, जहाँ से और लिक्विड राइज हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर, और एक टाइम आएगा पेट्रोल के केस में भी जितनी वेपोरेशन होगी उतनी कंडेंसेशन होगी, देख कांस्टेंट हो जाएगा, राइज करना बंद कर देगा। अब जो वेपर प्रेशर आया वो किसका आया, पेट्रोल का। तो इस तरह से हम किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। आई थिंक आपको हमारी बात समझ आ गई। फिर समझाता हूँ, जरा ध्यान से सुनना बेटा क्या बोल रहा हूँ।
ये हमारा कंटेनर है, इसको हमने ये मानोमीटर के साथ कनेक्ट किया है। ये हमारा मरकरी है, पहले जब मरकरी डालेंगे दोनों साइड में उसका लेवल सेम होगा। लिक्विड वेपोरेशन करता है, पहले वेपोरेशन ज़्यादा होती है, कंडेंसेशन कम होती है। जब वेपर इधर बढ़ जाते हैं, स्ट्राइकिंग बढ़ जाती है, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि वेपर प्रेशर होता है, जो प्रेशर होता है वो स्ट्राइकिंग पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा स्ट्राइकिंग करेंगे इतना वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये जो स्टार्टिंग में ये वेपर प्रेशर कम था, वेपर कम थे, आस्ते आस्ते वेपर बढ़ गए। एक टाइम आता है ऊपर और नीचे आना बराबर, जितनी वेपोरेशन हो रही है उतनी अब और वेपर नहीं बनेंगे, तो पार्टिकल कांस्टेंट हो गए। जितना प्रेशर बनेगा वो बन चुका है और इसको नीचे को पुश करेगा, ये इतना राइज करेगा। एक टाइम आएगा पहले ये राइज कर रहा है, बाद में ये राइज करना बंद कर देगा। जब बंद कर देगा आप इस डिस्टेंस को नोट कर लोगे, हाइट को नोट कर लोगे, उससे आप वैल्यू पता चल जाएगी कि ये हमारा कितना प्रेशर हो गया। तो किसी भी लिक्विड का निकालना है तो इसमें हम डाल के लिक्विड का वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। समझा गई? अब देखो बेटा, मैंने ऊपर हेडिंग लिखा था वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड आल्सो, ऑफ ए सॉल्यूशन आल्सो। देखो बेटा ध्यान से सुनना, क्या बात है सॉल्यूशन के बारे में। देखो बेटा, ये आपका प्योर लिक्विड है, सपोज वाटर है बेटा, ये आपका प्योर वाटर है और इसके ये वेपर्स बन रहे हैं, वेपर्स बन रहे हैं सरफेस पर। ठीक है, ठीक है, सरफेस पर वेपर बन रहे हैं। ठीक, अब आपने क्या किया, इसमें नमक डाल दिया, NaCl। नमक डालने से नमक इसमें डिजॉल्व कर देगा। आपको मालूम है पहले सरफेस पर सिर्फ मॉलिक्यूल थे किसके, वाटर के। ठीक है, अब अगर आप आराम से ऊपर से थोड़ा सा टच करके इसको टेस्ट करोगे तो आपको ये साल्टी दिखेगा। इसका मतलब है सरफेस पर अब कुछ मॉलिक्यूल नमक के भी आ गए। मेरी बात समझ गए आप? अब सरफेस पर कुछ मॉलिक्यूल नमक के आ गए। देखो पहले सरफेस पर सारे मॉलिक्यूल किसके थे, वाटर के। वो वेपर के कौन बना रहा था, वाटर। तो अब सरफेस पर नमक आ गया, सारा नहीं, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल जो है, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं दे आर रिप्लेस्ड बाय NaCl। ग्लूकोज भी ले सकते हो, दे आर रिप्लेस्ड बाय ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, NaCl मॉलिक्यूल नहीं होता इसलिए मैंने चेंज कर रहा हूं एग्जांपल। ग्लूकोज जो है ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल वेपर नहीं बनाता क्योंकि उसकी वेपरेशन करने ये जो सल्यूट है ये नॉन वोलाटाइल सल्यूट है। नॉन वोलाटाइल वो होता है जो वेपर नहीं बनाता, उसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। जो वेपर बनाता है उसको बोलते हैं वोलाटाइल। वाटर इज ए वोलाटाइल। आपका नमक रख दोगे, नमक वेपर नहीं बनाता। नमक क्या है, नॉन वोलाटाइल। ग्लूकोज रख दोगे, वो क्या है, नॉन वोलाटाइल। तो ग्लूकोज नॉन वोलाटाइल है। आज मुझे बताओ, ध्यान से सोचना क्या कह रहा हूं। ये मॉलिक्यूल सरफेस पर वाटर के मॉलिक्यूल कम हो गए तो उसकी वजह से वो वेपर प्रेशर भी कम बनाएंगे, क्योंकि जो मॉलिक्यूल जो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है ये सरफेस पर जो मॉलिक्यूल है उनकी वजह से बनता है। अब वो वाटर के मॉलिक्यूल कम हो गए, नमक के आगे, तो नमक के आने से वेपर प्रेशर तो बढ़ना नहीं। अब वेपर, जिन्होंने वेपर प्रेशर बनाना था, जो आपके लिक्विड का था, जो लिक्विड है वो वोलेटाइल है, उन्होंने बनाना था, वो अब उनका नंबर कम हो गया तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? इसलिए हम कहते हैं कि जब आप ये पहले आपका वाटर था, हैं, अब आपने वाटर में सपोज सल्यूट डाल दिया। कितना सल्यूट डाला, 5 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया। इसमें 5 ग्राम ग्लूकोज डालने से कुछ मॉलिक्यूल सरफेस पर आ गए और किसके, ग्लूकोज के। उसकी वजह से अब वेपर प्रेशर कम बनाएंगे, ये वेपर इधर कम बनेंगे तो नेचुरली वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो वेपर, अगर 5 ग्राम के बजाय मैं 10 ग्राम ग्लूकोज डाल दूं तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल सरफेस पर और बढ़ जाएंगे। जब और बढ़ जाएंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल और कम हो गए
जो सॉरी बेटा, जो वेपर का जो ग्लूकोज की वजह वेपर जो बनेगा वाटर का और कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा। तो मेरा मतलब कहने का, जो सोल्यूशन होते हैं वोलाटाइल लिक्विड से, वोलाटाइल सल्यूट से जब सोल्यूशन बनाते हैं उनका वेपर प्रेशर कम होता है। और सल्यूट जितना ज्यादा ऐड करते जाएं, मोर द सल्यूट यू आर एडिंग, मोर द नॉन वोलाटाइल सल्यूट यू आर एडिंग, मोर विल बी द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, जब उसमें सल्यूट डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। और जितना ज्यादा सल्यूट डालते हैं उतना वेपर प्रेशर कम होता है, प्रोवाइडेड जो सब्सटेंस जो सल्यूट डाल रहे हैं दैट शुड बी नॉन वोलाटाइल, यानी उसको वेपर बनाने नहीं चाहिए। आई थिंक आपको हमारी बात समझ आ गई। वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। ओके बेटा।